हम लगाते हैं सब्जी मंडी के मोड़ पे। पहले हम देते थे रोज डेली के 60 रुपये, हम देते हैं 500 रुपये महीना राजू कुरैशी को। पैसा उड़ाता है पुलिस के नाम से वो, और अब की बात करेगा रोज चाहिए 100 रुपये, अब चाहिए 1000 रुपये महीना। तो मुझे मारा, ठेला लौटा और मेरे बाट मार दिया सिर को। एक एक आदमी से पूछा जाए, मेरे बारे में भी पूछा जाए और ये पूछा जाए कि कौन इंसान कौन व्यक्ति पैसे लेता है। आज तक इतना टाइम हो गया, हमने किसी को 10 रुपये नहीं दिए और मैं अब भी कह रहा हूँ कि पुलिस का कोई रोल नहीं है। मारपीट ये हुई थी कि उस मकान को लेकर के जो बात चल रही थी, वो मकान का बंटवारा हुआ है, तो उस मकान के बंटवारे पर इन्होंने झूठा इल्ज़ाम ये लगाया। और जहाँ का इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं ना, कुतुब खाना सब्जी मंडी, वहाँ पे आप सबसे पूछ सकते हो मेरे लिए। मैं काफ़ी टाइम से फड़ लगाता हूँ अपना। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है जो भी काम करें निष्पक्ष जाँच करें। यूपी के जिला बरेली में सबसे व्यस्त बाजारों में से एक कुतुबखाना पर खलबली मचाने वाली सरेआम मारपीट के बाद अब सफाई का दौर शुरू हो गया है। मारपीट के बाद एक पक्ष ने वसूली को लेकर मारपीट की बात कही थी। बताया था कि सड़क पर ठेला लगाने के नाम पर पहले 500 रुपये महीना लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 1000 कर देने की बात कही जा रही है। इनकार करने पर ही मारपीट कर सिर फोड़ दिया गया। पुलिस ने शिकायत सामने आने पर कार्रवाई की बात कही थी। अब इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि मारपीट के पीछे पुलिस के नाम पर वसूली का आरोप गलत है। आदमनगर के रहने वाले बसपा के पूर्व पार्षद प्रत्याशी एवं पुलिस मित्र राजू कुरैशी का कहना है कि जिसने आरोप लगाया है उनका चचेरा भाई है। मकान को लेकर विवाद चल रहा है, उसे पुलिस के नाम पर वसूली से जोड़कर नया मोड़ दे दिया गया। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कल एक कुतुबखाना सब्जी मंडी के सामने झगड़े की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब ये दूसरे पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुरैशी है और ये जितने भी आरोप लगाए हैं ये सब बेबुनियाद हैं। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि मेरी दादी के नाम में एक मकान है थाना कोतवाली आजमनगर में। मेरी दादी का मैका है वो, तो हमारे पापा और हम एक हमारा भाई, हम वहीं रहते थे काफ़ी टाइम से। और ये जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम आरोप लगाया है, ये रहते थे थाना कोतवाली मट चौकी के पास में मकान है एक, वो हमारे दादा का है। तो हम आजमनगर रहा करते थे। आजमनगर में इन्होंने वो मकान हमारा बिकवा दिया आधे अधूरे पैसों में। हमने इनसे बहुत मना करा। इन्होंने कुछ मोहल्ले के लोगों को डाला बीच में, जो अब हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, वो कुछ भी थे वो लोग। दबाव में देके हमें जैसे भी इन्होंने करके वो मकान हमारा बिकवा दिया आधे अधूरे पैसों में, हमें बेघर कर दिया। हमारे हिस्से में जो भी थोड़ा सा आया हम उसी में ही रह रहे हैं। अब एक मकान और है हमारा तालाब पे, अहमद अली तालाब पे, तो उसमें हमारा हिस्सा आएगा। हमने इनसे उस हिस्से की मांग करी, उस हिस्से को हमने इनसे मांगा तो इन्होंने हमसे गाली गलौच और बदतमीज़ी करी। इनकी लड़कियों ने, जिसका नाम रज़ाना है, इसकी लड़के की इरशाद की बीवी, इसका नाम सगुप्ता है, और वो हेना नाम है, फरीदपुर रहती है। लड़के का नाम इरशाद है, बाप का नाम अलुआ है। और किसी से भी पूछ सकते हैं आप। कल आपका विवाद, वहाँ पर लड़ाई मारपीट नहीं हुई थी आपकी? मारपीट हुई थी। मारपीट ये हुई थी कि उस मकान को लेकर के जो बात चल रही थी, वो मकान का बंटवारा हुआ है, तो उस मकान के बंटवारे पर इन्होंने झूठा इल्ज़ाम ये लगाया कि राजू इस तरीके का काम करता है। मैं अपने वार्ड 20 से आजमनगर से पार्षद प्रत्याशी हूँ। मुझे पिछले चुनाव में 500 के पास वोट पड़े हैं। मेरी छवि आप पूरे क्षेत्र आजमनगर में पूछ सकते हो। और जहाँ का इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं ना, कुतुबखाना सब्जी मंडी, वहाँ पे आप सबसे पूछ सकते हो मेरे लिए। मैं काफ़ी टाइम से फड़ लगाता हूँ अपना, काफ़ी टाइम से। सब मेरी दुकानदार से लेकर सारे लोग इज़्ज़त करते हैं और प्रशासन भी मेरी काफ़ी इज़्ज़त करता है। बस ये है कि प्रशासन से कोई काम अगर मेरा है बनता हुआ किसी तरीके का, कोई गरीब मजलूम जाता है, मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ, मेरा काम है पुलिस में आना जाना, मैं चला जाता हूँ, आना जाना मेरा लगा हुआ है। खाली इतना हुआ बस, मैं नमाज़ पढ़ के आया, मैं ठेला खड़ा हुआ था वहाँ फल का। इनने मेरा ठेला हटा के अपना ठेला लगा लिया। मैंने कहा भाई तूने ठेला मेरा क्यों हटा दिया? तो इनने डायरेक्ट छूटते ही बदतमीजी और बदमाशी करी। वो आपने उसकी सेहत तो देखी ली होगी, कल जो आपने देखा है उसकी सेहत कैसी हैगी और मैं कैसा हूँ। आते ही इसने मेरे घुमा के फाइट मारना शुरू कर दी। मैंने कोई बात नहीं, मैं पीछे हट के चला गया एकदम। मैंने इसके जब एक हाथ मारा तो मेरे हाथ में ही मोच आ गई। मेरे हाथ में दर्द काफ़ी रात तक रहा हैगा। मैं पूरा दिन ऐसी परेशान रहा, तकलीफ़ रही मेरे हाथ में। इनने अपना सर, पुल के नीचे जो पिलर बने हुए होंगे उस पर इनने सर अपना आगे जाके, कैमरा भी दिखा देगा शायद, आगे जाके इनने सर मारा अपना दीवार से। इसको भी नहीं पता था कि इतनी ज़ोर से लग जाएगा। इसके चोट लगी। और इसके जो मिलने वाले हैं और मेरी पार्टी विरोधी जो आजमनगर में कुछ समाजवादी के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ, तो उन लोगों ने इसको चढ़ाया उतारा, इसके साथ में गलत बातें बताई इसको। और इसको ये कभी ऐसी बात नहीं कहता है, ये खुद कह रहा है, इसकी वाइफ से पूछ लो आप, इसकी वाइफ खुद कह रही है आपके कैमरे पे कि इनने मकान बिकवाया। मकान के विवाद की बात है, इनने बात कहाँ पहुँचाई है? कोई बात नहीं हमारी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, केवल मेरे हाथ से इसके एक हाथ लगा। और इसने पुलिस का नाम लिया है पूरे कुमार टागिस से लेके और कुतुब खाने तक।
इस चीज़ का पूरे सर्वे किया जाए, एक एक आदमी से पूछा जाए, मेरे बारे में भी पूछा जाए और ये पूछा जाए कि कौन इंसान कौन व्यक्ति पैसे लेता है। आज तक इतना टाइम हो गया हमने किसी को 10 रुपये नहीं दिए, ना लिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं 10 साल से ज़्यादा हो गए मैं पुलिस मित्र हूँ। अभी जैसे कुर्बानी का टाइम था तो सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के साथ में मैंने गश्त में रहा। मैं जो स्थल थे कुर्बानी के वहाँ घूमा हूँ मैं, जहाँ जैसे कि कोई वारदात अगर कोई गलत काम कोई करता है वहाँ पे तो मैं पुलिस तक पहुँचा देता हूँ। ये मैं पुलिस मित्र हूँ, मेरा काम है। तो मैंने ये चीज़ कही है कि इस पे कुछ काम ये गलत कर रहा था ये लड़का, मैंने इससे 2-1 बार कही भी है कि ये रहने दे। अब ये 5-5 6 ठेले लगवाता है, मैं गिनवा दूंगा आपको। तो मैंने ये कहा कि तू 1 लगा ले या 2 लगा ले, और लोग भी हैं, सबके पेट हैं, तो 5 ठेले या 4 ठेले लगाने की ज़रूरत क्या आएगी। मैं आपको डिटेल में गिनवा दूंगा जहाँ आप कहोगे। बस इस बात पे इसने डायरेक्ट मुझे आके मारना शुरू कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच करी जाए और इसके घर में इसका बच्चा या इसकी हमारे लोगों में कुछ भी गीता है या कुरान है उसको रख करके उसकी कसम खा के बता दे कि ये इससे पैसे मांगे थे। कोई किसी तरीके के कोई पैसे की बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, केवल ठेले को लेकर बात हुई थी। वो ठेला इनने मेरा हटा दिया। मैंने से कहा भाई क्यों हटा दिया, लगा रहने दो, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँगा, मैं मतलब कम रुकता हूँ ठेले पे अपने, मेरा लड़का खड़ा होता है वहाँ पे। इतनी बात हुई इससे मुझसे। अब मुझसे ये बार बार आ रहे हैं मेरे घर पे, धांधलेबाजी कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। कब? रात भी आए मेरे यहाँ, ये सुबह भी आए, दोपहर भी आए, 2 लोगों को भेजा मेरे बाप के पास आए। 20,000 वो मांग रहे हैं। किस बात के मांग रहे हैं? चोट तुमने खुद मारी अपने, तुम्हारे सर पे चोट लगी और तुम्हारी गलती तुम्हारी हैगी, तुम मुझसे कहा कि 20,000 वो मांग रहे होगे। ठेले आप भी लगाते हो, ठेला मैं भी लगाता हूँ। मैं 4 लोगों में बैठता उठता हूँ, प्रशासन के साथ बैठता हूँ, सब लोगों में उठता बैठता हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मैं सबका सम्मान रखता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में 15 साल से हूँ मैंने चुनाव लड़ाएगा, मैं जैसे तैसे करके अपना चला रहा हूँ घर अपने बच्चों का। अभी आपने खुद देखा, अभी मेरा लिंटर उंटर तोड़ा गया है, सब बर्बाद हुआ मेरा। मैं परेशान हूँ, अपनी परेशानी में मुब्तला हूँ मैं। मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, खाली बैठा हूँ घर में मैं। उस तरीके से आ रहे हैं ये, इसका बाप अलुआ और ये आया था और उन सब कुछ थ्रू आ रहा है मेरे पास और मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं श्रीमान जी से निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, मैं अपने जिला अधिकारी से, कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं पुलिस मित्र हूँ, अगर मेरी गलती है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। मैं जहाँ तक भी मेरी वीडियो ये जा रही है कि अगर पुलिस मित्र होना गलत है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। मैं बस यही गलती है मेरी कि मैं पुलिस मित्र हूँ, यही शिकायत है मेरी बस, इसीलिए लोग मुझसे वो होते हैं। मेरी गलती यही है कि मैं पुलिस मित्र हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं पुलिस मित्र हूँ, इसीलिए मेरी गलती है। मुझे मुखबर कहते हैं, मुझसे बदतमीजी करते हैंगे, ये सब करते हैंगे। मैं कहता हूँ भाई मैं प्रत्याशी हूँ, मैं आजमनगर से चुनाव लड़ लिया हूँ। अगर पुलिस का कोई सही काम है, कोई कागज़ है, पुलिस को नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति को पुलिस ढूंढ रही है कि अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, कोई एड्रेस, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पुलिस को वहाँ तक पहुँचाऊँ कि साहब ये घर है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो इस पर मुझे मुखबर कहते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं। यही लड़का करता है इरशाद, और एक इसका बाप है अलुआ, ये लोग मिलते हैं इनके साथ में, और एक इसका छोटा भाई है आसिफ। ये बहुत बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जिस लड़के ने आपने सिर पे चोट मारी है, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस लड़के की जांच कराई जाए, उसमें कितना अल्कोहल है चल जाएगा पता आपको। ये सब मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें सरकार, शासन या प्रशासन, कोई भी सच के दायरे में रह के और सच को उसके हकीकत तक पहुँचाया जाए। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि पुलिस का कोई रोल नहीं है। इतनी गलती मेरी ज़रूर है कि आला हजरत सरकार का कोई भी उर्स होता है, अभी ताजो-शरिया सरकार का उर्स था, तो उसमें 5 रुपये की एक पेटी आती है, 210 रुपये की, उसमें 48 पेटी होती बोतलें होती हैं। तो सारी प्रशासन लगा हुआ था घंटाघर चौराहे पे इधर उधर। तो मैंने 10 पेटी ली थी। 10 पेटियों के पैसे मैंने सब लोगों से थोड़े थोड़े लिए थे। ये मैं कह रहा हूँ, 10 पेटी पानी की ली थी मैंने, 210 रुपये की एक पेटी है। उस पेटी के लिए मैंने सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करके पानी पिलाया। अगर ये मेरी गलती है तो मैं गुनाहगार हूँ, अगर ये मेरी गलती है तो मैं गुनाहगार हूँ। मैं आला हज़रत सरकार के ओरसों में भी पानी बांटता हूँ, अपने पास से भी करता हूँ और कुछ चंदा कर लेता हूँ। आप सरकार जो चाहे सज़ा मुझे दे दे, मुझे मंजूर है। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है जो भी काम करें निष्पक्ष जांच करें। बहरहाल एसपी सिटी मानुष पारेख के निर्देश पर जांच हो रही है। सामने आ जाएगा कि दोनों पक्षों में कौन सही है।